नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सारकोट पहुंचे सीएम धामी। बलिदानी सैनिक वसुदेव के घर पहुंचकर परिजनों से मिले, जताया शोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को गैरसैंण ब्लॉक के सारकोट गांव पहुंचे। यहां सीएम लेह में बलिदान हुए सैनिक वसुदेव के घर परिजनों से मिले और परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार वसुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। प्रदेश सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने बलिदानी हवलदार के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। 3 मंजिला घर का आधा हिस्सा ढहा, परिवार ने भागकर बचाई जान। गुरुवार तड़के भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पंतगांव में 3 मंजिला घर का आधा हिस्सा भर भरा कर ढह गया। गनीमत यह रही कि उस हिस्से की ओर सोई महिला की तेज आवाज से नींद खुल गई और वे बाहर की ओर भाग निकली, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं आधे हिस्से में स्थित बरामदे में सोए उसके पति व बेटा इसकी चपेट में आने से बच गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिससे पंतगांव में एक पुराने मकान का आधा हिस्सा गिर गया। घटना के समय शशि पांडे 47 वर्षीय दूसरी मंजिल पर सोई थी। पहली मंजिल गिरने की भारी आवाज से उसकी नींद खुल गई और वह बाहर की ओर दौड़ गई। थोड़ी देर में दूसरी मंजिल का आधा हिस्सा भी ढह गया। वहीं बरामदे में सोने से उसके पति द्वारिका प्रसाद व बेटा आयुष मलबे की चपेट में आने से बच गए। 840 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनेगी। व्यय वित्त समिति की 221 करोड़ के प्रस्तावों पर मुहर। शासन की व्यय वित्त समिति ने 221 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। ये सभी प्रस्ताव लोनीवी, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पशुपालन एवं पेयजल विभाग से जुड़े थे। मुख्य सचिव राधा तुड़ी की अध्यक्षता में यह बैठक बुधवार को भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में हुई। बैठक में सरकारी माध्यमिक स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हुआ। समिति ने प्रदेश के 840 स्कूलों में स्मार्ट क्लास खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक स्थित नेटवार सांकरी जखोल मोटर मार्ग हॉट मिक्स होगी। मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा की थी। 42.15 किलोमीटर इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। देहरादून में डेंगू की दस्तक, पहला मरीज मिला पॉजिटिव, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण विभिन्न जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस जलभराव में मच्छरों के पनपने से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन द्वारा बार बार लोगों को घरों व आसपास जल जमाव न होने के लिए निर्देश भी दिए गए। वहीं इसी बीच डेंगू ने देहरादून में दस्तक दे दी है। 2 अस्पताल में पहला मरीज पॉजिटिव पाया गया है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे आ चुका है। जानकारी के अनुसार देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज बुखार और बदन दर्द के इलाज हेतु भर्ती हुआ था। इलाज के दौरान जब युवक का टेस्ट किया गया तो युवक की डेंगू एलाइजा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ अस्पताल में चिकनगुनिया के 2 मरीज और 2 मलेरिया के संदिग्ध मरीज भी भर्ती है। फिलहाल चिकित्सकों के द्वारा मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। शिक्षा विभाग ने छात्रों के कक्षा के हिसाब से तय किया बस्ते का वजन, जाने कितना किया गया। शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं की कक्षा के हिसाब से स्कूल बस्ते का वजन तय किया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा महानिदेशक को जारी आदेश में कहा गया कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के बस्ते से मुक्त रखा गया है। वहीं कक्षा 6वीं और 7वीं के छात्रों का 3 और 12वीं के छात्रों के बस्ते का वजन 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश पर 11 जनवरी 2024 को प्रदेश के विद्यालयों में बस्ता रहित दिवस के संचालन के निर्देश दिए गए थे, जबकि अब केंद्र सरकार के स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के आधार पर स्कूल बस्ते का वजन तय किया गया है। इस संबंध में निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण की ओर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसके आधार पर कक्षावार स्कूल बस्ते का वजन तय किया गया है।
सीएम धामी की घोषणा, अध्यात्म का केंद्र बनेगा घेरसेन, भराड़ीसेन में बनेगा मां भराड़ी का भव्य मंदिर। घेरसेन स्थित मुख्यमंत्री आवास में जनपद चमोली के विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ पत्रकारों के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की मांग पर घेरसेन में पत्रकारों के लिए रेस्ट हाउस बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महानिदेशक सूचना को निर्देशित किया कि इस संबंध में तत्काल कार्य योजना तैयार किया जाए और कहा कि घेरसेन को योग, ध्यान, अध्यात्म के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिश्चंद्र सेमवाल को निर्देश दिया कि घेरसेन में मां भराड़ी देवी का भव्य मंदिर बनाया जाए और इसके लिए स्थानीय जनता व हितधारक तीर्थ पुरोहितों के सुझाव भी लिए जाए। लोअर पीसीएस के 117 पदों पर होगी भर्ती, अधियाचन आयोग को भेजा, जानिए पूरी डिटेल। उत्तराखंड लोअर पीसीएस भर्ती का अधियाचन तैयार हो गया है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया है और इसमें 117 पदों पर भर्ती की संस्तुति की गई है। प्रदेश में लोअर पीसीएस की आखिरी भर्ती 2021 में निकली थी। कई साल से युवा नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अमर उजाला ने भी समय समय पर लोअर पीसीएस भर्ती के इंतजार को लेकर समाचार प्रकाशित किए। इसी बीच बुधवार को शासन ने 117 पदों पर भर्ती का अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। देहरादून में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, ईडी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, पुलिस से धक्का मुक्की। उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ देहरादून में सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने क्रॉस रोड स्थित परिवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद हरक सिंह रावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और गुरुवार को सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से रैली निकालते हुए निकले। प्रदर्शन में हरक सिंह रावत, रंजीत रावत, सूर्यकांत धस्माना, शूरवीर सिंह सजवान, गणेश गोदयाल, प्रदीप टमटा, ज्योति रोतेला भी शामिल हुए। एआरटीओ कार्यालय में विजिलेंस का छापा, 3000 की रिश्वत के आरोप में वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार। उत्तराखंड के कोटद्वार में एआरटीओ कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। टीम विजिलेंस भ्रष्टाचार के आरोप में वरिष्ठ सहायक एआरटीओ महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। कर्मचारी पर 3000 रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ट्रक का चालान कर चालक से 7000 रुपए लिए और 4000 की रसीद दी। विजिलेंस ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के दफ्तर और आवास पर भी विजिलेंस टीम पहुंची है। अतिवृष्टि से प्रभावित घूतू गांव पहुंचे सीएम धामी, देखकर भावुक हुए आपदा पीड़ित। तस्वीरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्र घूतू पहुंचे। यहां वे आपदा पीड़ित दुर्गा देवी से मिले। इस दौरान वे भावुक हो गई। उन्होंने क्षेत्र के पीड़ित को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने कहा कि जिला प्रशासन को कहा गया है कि आसपास के क्षेत्रों का आंकलन करे, प्रभावितों की हर संभव मदद की जाए। बता दें कि भिलगाना ब्लॉक के घूतू क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से कई गाँव में भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश में किसी अनहोनी की आशंका में रत जगह कर रहे ग्रामीणों ने समय रहते अपने घर छोड़ दिए, जिससे जनहानि होने से बच गई। मलबे के सैलाब के बीच लोगों को अपनी जान बचाने के लिए रात को अंधेरे में घर छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन कमरों में बंधे करीब 16 गौवंश की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 9 आवासीय मकान पूर्ण और कई आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। देहरादून में लगा प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर, हरिपुरम गेट पर लगे ट्रांसफार्मर में लगाया। राजधानी देहरादून में प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। गढ़वाल मंडल में काम संभाल रही जीनस कंपनी के अधिकारियों और यूपीसीएल के अधिकारियों ने मिलकर जीएमएस रोड के निकट हरिपुरम गेट पर लगे ट्रांसफार्मर में यह मीटर लगाया। जल्दी उपभोक्ताओं के घरों पर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना के तहत उत्तराखंड के 15,84,205 घरों में 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। प्रदेश के 38,016 ट्रांसफार्मर और 33 केवी के 379 और 11 केवी के 1254 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगेंगे।
पिथौरागढ़ तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में बाइक असंतुलित होकर खाई में गिरी, चालक घायल। पिथौरागढ़ तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में करनाली छीना के पास एक बाइक असंतुलित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी वहां से गुजर रहे एसएसबी 5वीं वाहिनी के कमांडेंट ने अपनी टीम के साथ खाई में उतरकर घायल युवक को रेस्क्यू किया और उसे जिला अस्पताल के लिए रवाना कराया। बुधवार की शाम पिथौरागढ़ धारचूला मार्ग में मड़मालने गांव निवासी 32 वर्षीय पंकज सिंह धामी अपनी मोटरसाइकिल से पिथौरागढ़ की ओर आ रहा था। इस दौरान कनाली छीना में सतगढ़ गांव के पास सामने से आ रहे एक वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में वह बाइक से नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित होकर बाइक समेत खाई में जा गिरा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।